यहाँ है कुछ खास अपनेपन का एहसास। दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय वर्मा ज्वेलर्स सोलन। 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मुकेश रेपस्वाल की अध्यक्षता में चंबा के ऐतिहासिक अखंड चंडी पैलेस के दरबार हॉल में वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम थीम विषय पर आधारित जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुकेश रेपस्वाल ने अपने संबोधन में राष्ट्रीय मतदाता दिवस एवं हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व दिवस की जिला वासियों को शुभकामनाएं देते हुए विशेषकर युवा और भावी मतदाताओं से आह्वान किया कि वे मतदान के महत्व को समझते हुए हमेशा अपने मताधिकार का प्रयोग करें। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मेरिट के आधार पर किया गया मतदान क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मुकेश रेपस्वाल ने गत लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों का जिक्र करते हुए कहा कि इस वर्ष तथा पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों के भी चुनाव प्रस्तावित है। उन्होंने युवाओं सहित सभी मतदाताओं से इन चुनावों में सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वे 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य दर्ज करवाएं ताकि वे भी मतदान और मताधिकारी की इस महान व्यवस्था का हिस्सा बन सके। दिवस भी मनाया जाता है और साथ ही में इलेक्शन कमीशन की स्थापना के उपलक्ष्य पे नेशनल वोटर्स डे भी मनाया जाता है। तो दोनों दिवसों की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुझसे पहले आप लोगों ने जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं राजीव कुमार जी, उनको भी सुना। दो बच्चों ने प्रस्तुति भी दी कि क्यों अपना वोट डालना ज़रूरी है, क्यों अपने मत को डालना ज़रूरी है, क्यों इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है। मैं केवल आप लोगों से छोटी सी विनती करूँगा कि जो हमारे ITI और कॉलेज के बच्चे, क्योंकि वो अब लोग 18 साल की उम्र क्रॉस कर चुके हैं और एलिजिबल वोटर बन चुके हैं, तो कृपया ये सुनिश्चित करें कि अपना वोट बनवा लें और आगे आने वाले जो भी इलेक्शंस हैं उसमें अपनी भागीदारी जो है उसको सुनिश्चित करें। पार्टिसिपेट करना क्यों ज़रूरी है, इसका एक तो चलो एक लार्जर पर्सपेक्टिव है कि इससे जो हमारी लोकतंत्र है वो सुदृढ़ होता है, जो देश की डेवलपमेंट है उसमें आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर पाते हैं। परंतु उसका एक जो बहुत ही डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ता है कि हम जो है हम एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। हमारे यहाँ का हम लोग अपना मुख्यमंत्री नहीं चुनते, हम लोग अपना प्रधानमंत्री नहीं चुनते, हम लोग अपना कोई भी जो मंत्रालय के मंत्री है वो नहीं चुनते। हम केवल और केवल अपना MLA चुनते हैं या अपना MP चुनते हैं। उसके बाद वो जिस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं वो पार्टी डिसाइड करती है कि भाई इनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, कोई मंत्री पद दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। तो आपका केवल एक रिप्रेजेंटेटिव है जो कि आपका लोकल MLA है या लोकल MP है, जो कि आपकी बात वहाँ पे रखेगा। और अगर उस चीज़ में आप लोग अपना पार्टिसिपेशन इंश्योर नहीं कर पाते हैं, उसके सिलेक्शन में हम लोग पीछे छूट जाते हैं, तो लगभग 5 वर्ष के लिए किसी भी प्रकार की जो आपकी मांगे हैं, आपकी आवाज़ है, वो उस स्तर पे नहीं उठ पाती जहाँ पे उनका निष्पादन किया जा सकता है। चंबा एक एस्पिरेशनल ज़िला है जो कि एक तरीके से बैकवर्ड कहने के बदले आपने उसको एस्पिरेशनल बोल दिए, परंतु चुना इसी बेसिस पे गया है कि जो भी हमारे सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, जिसमें आपकी साक्षरता दर आ गई, आपका एम्प्लॉयमेंट रेट आ गया, आपकी जो एनुअल इनकम होती है, इस प्रकार के जो मापदंड हैं वो पूरे देश भर में 112 ज़िले चुने गए और उन सबसे निचले स्तर की परफॉर्मेंस के बेसिस पे चंबा जो है एक उसमें से आया। तो सरकार ने सोचा कि थोड़ी इसकी बेहतरी के लिए, थोड़ी इसमें इम्प्रूवमेंट के लिए इस बार का राष्ट्रीय मतदाता दिवस और भी खास है क्योंकि आयोग ने अपनी स्थापना के 75 वर्ष पूरे किए। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले यानी 25 जनवरी 1950 को हुई थी। हम हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। ये दिन मतदाताओं को समर्पित है, खासकर युवा मतदाताओं। वर्ष 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में भारत ने कई नए कीर्तिमान स्थापित किए। विश्व में किसी भी चुनाव में अभी तक के सबसे ज्यादा 64.64 करोड़ मतदाताओं ने भाग लेकर विश्व कीर्तिमान बनाया है। महिला मतदाताओं ने भी जमकर कमान संभाली और 65.78% मतदान प्रतिशत के साथ
महिला मतदाताओं ने पुरुषों की तुलना में ज्यादा मतदान किया। पुरुषों का मतदान 65.55 था, उससे ज्यादा किया और एक कीर्तिमान स्थापित किया। वहीं थर्ड जेंडर की बात की जाए तो पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले निर्वाचन नामावली में उनकी भागीदारी लगभग डबल हो गई और इसी प्रकार दिव्यांग मतदाताओं की 46% से भागीदारी बढ़ी। इसके साथ 85 वर्ष से अधिक उम्र के हमारे बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को होम वोटिंग की भी सुविधा प्रदान की गई और हमें प्रसन्नता है कि हमारे काफी बुजुर्गों ने और दिव्यांग साथियों ने घर से मतदान में हिस्सा लिया। साथियों, चुनाव में हिंसा नहीं हुई। जिन राज्यों में अक्सर हिंसा होती थी वहां भी नहीं। पुनर्मतदान भी लगभग नहीं के बराबर रहा। जम्मू और कश्मीर में लोकसभा चुनाव में जो बुनियाद रखी गई थी, वहां की आवाम ने विधानसभा चुनाव में उस बुनियाद पर ऊंची इमारत रखी और मतदाताओं के चेहरे की चमक और हौसले ने दुनिया को शांति, सकारात्मकता और लोकतंत्र की शक्ति का पैगाम दिया। चुनाव में मतदान केंद्रों पर लगी वो सिर्फ लंबी कतारें नहीं, बल्कि आवाम की उम्मीदों, जज्बातों और जमहूरियत की ताकत का बेहतरीन मंजर बयान करती थी। इसी प्रकार झारखंड और छत्तीसगढ़ की